चलिए आज का जो है हमारी थीम, पहली थीम शुरू करते हैं। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में बातचीत करेंगे और ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ साथ 2026 के पसंदीदा शेयरों, 2026 के पसंदीदा स्टॉक्स, सेक्टर्स, इन तमाम शेयरों पर बातचीत करेंगे। अब मैम आप बताइए कि अगर 2026 में आप जो अभी बता रही थी कि आपने कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो वो कौन से होंगे? मैं चाहता हूँ कुछ शेयर भी आपके साथ डिस्कस करूँ, इसलिए हम चाहेंगे कि उत्तर थोड़े थोड़े छोटे रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो आपके 8 मिनट बचे हैं उसका हम लाभ ले सकें। जी मैम, तो पहले सेक्टर्स। जी ठीक है। तो देखिए 6 सेक्टर्स हैं, अपने हिसाब से रोटेशन करिए, लेकिन मैं प्रायोरिटी भी दे दूंगी कि कौन से 2 टॉप रह सकते हैं। ठीक। एनबीएफसीज है, मेटल्स है, आईटी, मीडिया, फार्मा एंड एनर्जी। ये 6 ऐसे सेक्टर्स है जिसमें मेरा फोकस रहेगा और जहां मौका मिले इन स्टॉक्स में, इन सेक्टर्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम लोग लेंगे। सो ये 6 सेक्टर्स पर नजर बना करके रख सकते हैं। एनबीएफसी, मेटल, एनर्जी, आईटी, ये 4 हो गए। 2 और कौन से बताया आपने? मीडिया एंड फार्मा। मीडिया एंड फार्मा, यहाँ पर भी नज़र रखें। चलिए ठीक है मैम, मीडिया, फार्मा, आईटी, एनर्जी, मेटल, एनबीएफसी। चलिए ठीक है, ये जो है 6 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे 2026 में अंबाला जी को ऐसा लगता है कि ये बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी पोजीशन होनी चाहिए। अब इसमें आप कुछ टॉप 2 बताने वाली थी। टॉप 2 में मेरी नजर में यहाँ पर अभी आपका एनर्जी रहेगा और आईटी रहेगा। पावर तो और आईटी, ठीक है, पावर और आईटी पे रखिए फोकस। यहाँ पे अगर इन 6 में से इन 2 में भी आपकी पोजीशन है तो आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये आईटी आपकी स्क्रीन पर, और 2025 में अभी हम दिखा रहे थे कि अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और इन दोनों सेक्टर्स ने अंडर परफॉर्म किया है। तो ये 2 सेक्टर 2026 में आपकी थीम हो सकते हैं। यहाँ पर जो है बेहतर रिटर्न पूरे साल भर के लिए, जो लोग ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं 1 साल के नज़रिए से, उनके लिए यहाँ पर जगह है, मौका है। मैम, सुबह के शो में आपने कुछ एक शेयर भी रिकमेंड किए थे और हमने उसके एक प्लेट भी बनवाई है। मैं चाहूँगा कि वो नाम जो है आप एक बार बता सकें ताकि जो है उसको हम स्क्रीन पर भी दिखा दें कि जो लोग अपने पोर्टफोलियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 2026 के लिए रिव्यू करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है कौन कौन से शेयर होने चाहिए। ये देखिए स्क्रीन पर है। मैम आप अपने मुखार बिंदु से जरा इनका नाम ले लीजिए, बाकी हमारे दर्शक तब तक ये नाम सामने है, इसको आप नोट कर लीजिए। जी मैम। जी देखिए, ऑरेंज सीमेंट है, टीना रबर है, राजेश एक्सपोर्ट है, ब्लू स्टार है, ग्रो, नैम इंडिया, बीएससी एंड हिंद कॉपर, हिंद जिंक, शक्ति पंप, इरेडा, पीएनबी, सेल, रिलायंस एंड टेंको इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ ऐसे 14 स्टॉक्स हैं जो कि मेरे रडार पर हैं और अगले 1 साल के नजरिए से अगर मैं देखूं तो ये निफ्टी इंडेक्स को बीट करने के दम रखते हैं ये स्टॉक्स, सीएजीआर मतलब एनुअल रिटर्न के बेस पर, और एक अपसाइड की पोटेंशियल इन सब में है। कुछ स्टॉक्स अभी थोड़े से ओवरबॉट है जो कि मेटल्स में है, तो मेटल में थोड़ा सा आप पुल बैक में सिप मोड पर खरीदारी करें। बाकी स्टॉक्स को अगर मैं देखूं तो फिलहाल के करंट प्राइस पर 2026 के अंत होते होते बढ़िया प्राइस पर अभी भी है, तो फ्रेश एंट्री यहाँ पर बनती है। बस मेटल्स में थोड़ा सा सिप का व्यू रखिएगा, दैट्स इट। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, सेल, इसमें अभी मतलब सिप का व्यू रखिए, बहुत बड़ी पोजीशन ना बनाइए, काफ़ी रैली आ चुकी है, ये सलाह है। लेकिन इसके अलावा ओरिएंट सीमेंट, ब्लू स्टार, पीएनबी, टेंको क्लीन एयर इंडिया, टीना रबड़ जैसे शेयर करंट लेवल पे भी खरीदे जा सकते हैं 1 साल के नज़रिए के साथ। कल मत पूछिएगा कि आज तो 2% नीचे आ गया, आधा% नीचे हो गया, लेकिन ये 1 साल। इरेडा पावर के अंदर काफ़ी चांसेस हैं और पिछले 2-3 दिन के अंदर अच्छा मोमेंटम भी रहा है। ग्रो में मैम को लग रहा है कि अच्छा ग्रो कर सकता है आपका पोर्टफोलियो। बीएससी अच्छा रिटर्न दे सकता है, 2025 में भी अच्छा परफॉर्म किया, 2026 में कंटिन्यू रह सकता है। रिलायंस में अच्छे रिटर्न की उम्मीद कार्यक्रम के शुरू में ही बताई मैम ने, और ये आगे भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये जो मॉडल पोर्टफोलियो अंबाला जी ने बनाया है, इस पर आप रखिए नज़र। इसमें मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है कि हर तरीके के सेक्टर्स, हर तरीके के कैप के शेयर्स जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर अच्छे रिटर्न की, अगर 10-12 शेयरों का अगर एक समूह बनाना हो थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप 2026 के लिए निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे निगाह रख सकते हैं। चलिए अब बचे हुए हैं कितने मिनट? 4 मिनट मैम आपके लिए। उसके बाद से जो है 2 और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन आज की जो थीम चल रही है उसमें मैम कल एक खबर आई वोडाफोन को लेकर के, और वोडाफोन आपसे डिस्कस ना हो, आप और एक रचित जी 2 लोग काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं इसको लेकर के। कल खबर आई, क्या धुआं, मतलब इतनी लोगों की धड़कनें बढ़ गई। पहले तो मतलब लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए, पहले 10%, फिर उसके बाद से
जो है 15% का लोअर सर्किट। लेकिन आज एक और बड़ी खबर आ गई कि प्रमोटर से इनको 5,388 करोड़ जो है करीब करीब जो है वो मिलेंगे। और आपको बता दें कि ये इसी साल मिलने वाले हैं। ये पहले की पुरानी डील है, कोई ऐसा कुछ नया वो नहीं है इसमें, लेकिन ये अब जो है कि इसी साल मिलने जो है अगले 12 महीनों में जो है एक बड़ी रकम करीब 3,000 करोड़ 2,800 समथिंग करोड़ जो है वो इस साल मिलेगी। विलय से जुड़ी हुई देनदारियों के बदले ये रकम जो है कंपनी को मिलनी है। 2017 में वोडाफोन और आइडिया के बीच में जो विलय हुआ था उसकी शर्तों का अब जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा। आपको बता दें कानूनी, टैक्स या रेगुलेटरी देनदारी के निपटारे के मकसद से यह समझौता हुआ था। और क्या शानदार रिकवरी है। ऐसा लगा था कल तो कि 9 रुपये तक पहुंच जाएगा, लेकिन कल भी अच्छी रिकवरी आ गई लास्ट टाइम पे और अब फिर से 11 के ऊपर। मैम, क्या आपकी रणनीति में, आपकी सोच में वोडा को लेकर के कोई बदलाव आया है? और अभी जिनके पास नहीं है और कल की वोलेटिलिटी और तमाम चीज़ों को देख करके वो अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी? करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या, नए उच्चतम स्तर बनते हुए 6% ऊपर? यस और मैं आपके माध्यम से ना एक सवाल तो पूछूंगी सबसे, जो भी लोग रेगुलरली हमें वोडाफोन के व्यू को ट्रेड करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, कल ये 10 से 10:30 के बीच में आया, क्या आपने खरीद लिया? अगर हाँ तो 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके रखिए और बने रहिए 12 से 14 रुपीज के टारगेट के लिए। तो जब चीज आपको पहले से पता है कि कुछ अच्छा लग रहा है आपको, तो उसके गिरने का वेट करो किसी भी रीजन से। इसीलिए मैंने बोला है कि अगर किसी रीजन से कोई स्टॉक गिर जाता है तो उसको खरीदने की तैयारी करनी चाहिए। आज सुबह किसी स्टॉक का नाम आया था, याद तो नहीं आ रहा अभी। वोडाफोन आइडिया, अगर आप 11.5 पर खरीद रहे हो, 11.40 रुपए पर आप खरीद रहे हो, स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अभी भी 9 रुपए ही है। टारगेट यहाँ पर अभी भी 12 रुपए ही है। तो 12 से 14 का जंप आप देखोगे, लेकिन 12 रुपए का आपका पहला टारगेट बनता है। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी एंट्री करने वालों के लिए तब तक फेवरेबल नहीं होगा जब तक ये 14 रुपीज ना जाए। सो स्ट्रेटेजी कुड बी हियर दिस कि आप 11.40 रुपए पर खरीद रहे हैं, तो 12 के बाद जैसे ही आए तो 11.50 रुपए पर ट्रेलिंग लगा करके रख लीजिए। एंड 12 रुपए का टारगेट इज वेरी वेरी पॉसिबल, हो सकता है आज भी आ जाए। सो दिस इज द व्यू। करंट एंट्री बनाना है तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं छोटा नहीं कर पाऊंगी चाह करके भी, बट ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर एक मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं। 9.35 रुपए का स्टॉप लॉस से नीचे इसमें बात नहीं बन पाएगी, इतना तो इसको चाहिए ही, इसका नेचर वैसा है। तो आप फिलहाल फ्रेश एंट्री के लिए ठीक है, आप इसको ट्रेड के लिए रखो। और जो टारगेट दिए हैं, जैसे ही 14 रुपीज तक के भी टारगेट आपको अगर अगले एक क्वार्टर में निकल जाए तो फिर आप ट्रेल करके रख लीजिएगा 12 रुपए पर, बिकॉज दैट गोना एक्ट एज अ सपोर्ट आफ्टर दैट। और उसके बाद आप इसको जितना समय दे सकते हैं दीजिए, जितना समय दे सकते हैं। अभी भी करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। मीरा कुकेडिया जी कह रही हैं, अम्बाला मैम थैंक यू फॉर योर एडवाइस। इसके अलावा बिट्टू गौर जी कह रहे हैं, नमस्ते विपुल जी, मैं अम्बाला जी का डाई हार्ट फैन हूँ, उनकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। ये देखिए मैम, उनकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। इन्होंने सवाल भी पूछा है एथर एनर्जी को लेकर के, लेकिन मैम आप कल कह रही थी कि मतलब फ़ैन है नहीं है, लेकिन आप देखिए पत्थर की लकीर अगर कोई कह रहा है तो आप सोच सकती हैं कि मतलब कितने बड़े प्रशंसक हैं आपके। हमारे साथ एक और चेहरा जो है स्क्रीन पर दिखा दीजिए, बाजार नीचे आ रहा है तेज़ी के साथ, तो उस चेहरे पर को भी नमन कर लिया जाए। नए साल की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ रचित जी जुड़ चुके हैं और जैसे बाजार इंट्राडे लो के नज़दीक पहुंच रहा था, मैं समझ रहा था कि समय हो गया है। और कल भाई साहब गए बाजार मतलब जो है 26,100 मतलब मुझे तो लगा आज ही कहीं 26,200 ना हो जाए। भाई साहब के जाते ही फिर भाई साहब के आने का टाइम हुआ, मैंने कहा इंट्राडे लो पे बाजार, अच्छा मैंने कहा रचित सर का टाइम हो गया आने का। हाँ, तो बहुत बहुत स्वागत रचित सर आपका। लेकिन हंसी मजाक चलता रहेगा। नए साल की पहले तो सर हाथ जोड़ करके बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हम सब के लिए ये साल बहुत अच्छा रहे। मैम के जाने का वक्त हो रहा है, इसलिए मैं इथर पे पहले व्यू ले लेता हूं मैम से। मैम, इथर एनर्जी को लेकर के बिट्टू जी आपसे जानना चाह रहे हैं, तो इनको जरूर बताइए आप। और चूंकि ये हमारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी कल भी अच्छा चल रहा था, अभी करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या इथर? करंट लेवल पर पूरा बाय मत करिए, थोड़ा सा रुक के करिए। इथर एनर्जी चलेगा, दैट्स श्योर, मतलब दैट्स माय ओपिनियन, लेकिन करंट प्राइस से ही चलेगा, थोड़ा सा डाउट लगता है। आप इसको ना थोड़ा सा स्लो पार्ट्स में इसको खरीदिए। आज आप खरीदो, मैं खरीदने के लिए मना नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ से जो आपको एक टारगेट मिलेगा वो 850 से लेकर के मेरी एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक से काफी है 1000 तक ये जा सकता है। और 26 का ही व्यू है, 2026 का ही।
800 1000 पार कर सकता है। लेकिन खरीदारी आप इसमें थोड़ा सा आज कर लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे, और लगभग आप इसमें 710 705 के लिए तैयारी रखिएगा। आएगा तो वहां पे थोड़ा सा खरीद जरूर लीजिए। रही बात स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस आप 640 से नीचे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ट्रेंड का, इसका ट्रेंड का ये सपोर्ट लाइन है, एंड इसको अगर ये मूवमेंट कंटिन्यू करना है, सो दिस ट्रेंड शुडंट ब्रेक, दैट्स द ओनली थिंग वन शुड, ट्रेंड इज अ फ्रेंड। तो वो चीज को समझते हुए आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। हालांकि मैं बहुत कॉन्ट्रा ट्रेड्स भी देती हूँ, बहुत ज्यादा तो कॉन्ट्रा ट्रेड्स ही होते हैं कि जहां से लगे कि अभी बस छोड़ देते हैं लोग, वहां से हम रिवाइवल वाले ट्रेड्स को ढूंढते हैं। बट ये स्टॉक समथिंग ऐसा है जो एनर्जी को अभी भी, एनर्जी ईवी सेक्टर में अभी काम कर सकता है। एंड थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। अच्छा लगा कि आपने हमारे काम को अप्रिशिएट किया नहीं है। मैम, उसके लिए आपको हम क्या अप्रिशिएट करेंगे, यहाँ पे आपको इसीलिए अवार्ड मिला है, ये तो दर्शक अब अप्रिशिएट कर रहे हैं, दर्शक आपके डायरेक्ट फैन हो रहे हैं। और इस बीच हमारे एक संगीता पटेल जी हैं, कह रही है, मैं आपसे वापस आ रहा हूँ कि कह रही है हैप्पी न्यू ईयर रचित सर। मतलब हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, अम्बाला मैम बैठी हुई हैं, हैप्पी न्यू ईयर सिर्फ रचित जी को, ये तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है मैम। हाँ यस मैम। और मैम ये साल आप और उन्नति करें, तरक्की करें, आपकी टीम तरक्की करे, आपका फैमिली तरक्की करे। मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ कह रही थी, आप कह लीजिए और साथ में डिस्क्लोजर दे दिए। जी मैम। रचित जी, आपको भी, विपुल जी, फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रेयर सिर्फ एक ही है कि जो हम सब डिजर्व करते हैं, हमारे व्यूअर्स, टीम, सब लोग, हम वो पाए, और ईश्वर के पास में कोई कमी नहीं है। सो दिल से खुशी से मांगिए, उसके पास सब कुछ है। एंड ऑन दिस नोट, वंस अगेन अ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। थैंक यू मैम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रजी सर वेलकम। और हमारी अभी जो थीम चलती है, जैसा कि प्रोग्राम का फॉर्मेट है, वो चल रही है सर, और ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे पहला डिस्कशन करने से पहले, जैसे अंबाला जी से भी मैंने पूछा, आपसे भी पूछेंगे 4-5 कोई ऐसे शेयर जो 2026 में आपको लगता है कि ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए आज के दिन या आज के 2 दिन बाद, जब लोग थोड़े से होश में आ जाएं, थोड़ा सामान्य हो जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना सुरूर में होंगे, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो, ठीक है, पार्टी करना अच्छी बात है, खुश होना चाहिए इंसान को। तो मतलब वो अगर आज बनाना चाहें, 4 दिन बाद बनाना चाहें, साल भर के लिए कोई रिव्यू करना चाहे, वो 4-5 शेयर अगर आप नाम लेना चाहें तो लेते रहें, और साथ में हम अपने प्लेट में, ग्राफिक्स में हम दिखा देंगे बाद में। जी सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, और सबको, आपकी टीम को, हमारे बोनस फैमिली को, आपकी फैमिली को, सबको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और इसके साथ साथ सर एक और चीज मैं जोड़ देता हूँ, जो आपने 2025 में परेशानियां झेली थी, 2025 में आप छोड़कर आ गए, एंड आई एम प्रीटी श्योर, चाहे सर आप हो, चाहे हमारे दर्शक हो, चाहे हमारा प्रोडक्शन हो, सबके लिए 2025 एक बहुत टफ साल गया था। फाइनली अब वो खत्म हो गया है। 2026 हमारा ही होने वाला है, और हमारे से सर क्लियर केस मैं आपको बताता हूं, मेजॉरिटी हमारे बोनस फैमिली के लिए होने वाला है, क्योंकि 2026 में आप देखेंगे जिस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस मिड कैप और स्मॉल कैप में रहा, अब वो फाइनली खत्म होने वाला है। आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल एक अच्छा मोमेंटम देखने वाले को मिलेगा। अपने पोर्टफोलियोज को अच्छे से संभाल के, संजो के रखिए, 2026 बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। इसके साथ साथ सर मैं सिर्फ स्टॉक की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं क्लियर केस आपको एक चीज बताना चाहूंगा। 2026 will be the year of defense. 2026 will be the year of railways. 2026 will be again a year of PSU. ये 3 सेक्टर हैं जो 2026 में बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। इन तीनों सेक्टर्स में अच्छा रिटर्न हमको मिलने वाला है, और 2026 आप देखेंगे जिस तरीके से अप्रैल से ये फाइनेंशियल ईयर जब नया आपका चालू होगा, कैपेक्स भी आएगा, सारी चीजें आपको इंप्रूव होती हुई दिखेंगी। तो ये 3 सेक्टर्स होंगे जिस पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा। स्टॉक की अगर हम बात करते हैं सर, एक ही स्टॉक मैं देना चाहूंगा, बहुत ज्यादा मल्टीपल स्टॉक में क्या होता है, दर्शक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस स्टॉक के लिए मैं आपको कहूंगा, इसको आप अभी खरीदना चाहें अभी खरीदें, इसको आप SIP मोड में पूरे साल भर भी खरीदेंगे, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सर 1580 रुपए ये काउंटर अभी चल रहा है। इस साल के लिए अगर आप बोले तो इस साल में बहुत इजीली आपको ये 2000 रुपए तक का टारगेट देने का दमखम रखता है, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा एग्रेसिव जरूर मैं साउंड करूंगा, बट आपको ये 3500 से 4000 रुपए का भी लेवल दिखाने का दमखम रखता है।
इस साल मैं 2000 का टारगेट आपको बहुत क्लियर केस और बहुत कंजर्वेटिव होते हुए इसलिए दे रहा हूं। जियो की सर लिस्टिंग होने वाली है, एक पैरेलल वर्टिकल खड़ा होगा। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखें करीबन 21 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। भारती के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये एक ही बिजनेस इतना बड़ा वर्टिकल आपको खड़ा करके देगा। वो सारी चीजें जब अनलॉकिंग होंगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके लिए इस साल का होगा पिक, जिस पे आपको रखना होगा फोकस। 2000 प्लस के टारगेट दिए ना सर आपने? बिल्कुल सर, इस साल आपको बहुत कंफर्टेबली 2000 प्लस के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है। तो जो है यहाँ पर डिफेंस, रेलवे, पीएसयू की थीम जो चल रही है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, जिस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। रेलवेज ने अंडर परफॉर्म किया है, पावर ने अंडर परफॉर्म किया है। मुझे आपके साथ में जोड़ रहा हूँ, हालांकि पीएसयू में सब आ जाते हैं, लेकिन पावर में मुझे लगता है कि सर एक आउट परफॉर्मेंस इस साल रहनी चाहिए, जो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वीएलए अंबाला जी ने भी अभी रिकमेंड किया 2026 के लिए आपके भी पसंदीदा शेयरों में शामिल हो गया है। तो काफ़ी लोग जब एक ही शेयर के बारे में बात करें तो ये मान लीजिए कि कुछ बात होगी। यहाँ पर अब अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। 2000 प्लस के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये रचित जी की राय आपकी यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रही है। बेस्ट पिक फॉर 2026 रिलायंस इंडस्ट्रीज, टारगेट 2000 प्लस के देखने को मिल सकते हैं। अमित सर हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को, परिवार को, फैमिली को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन सन 2026 में? आप इक्विटी के लिहाज से, और खैर आप तो इक्विटी कमोडिटी दोनों देखते हैं, दोनों के लिहाज से बता दीजिए सर कैसे पोर्टफोलियो बनाएं और आपके पसंदीदा को शेयर हो ताकि हम उसको स्क्रीन पर दिखा सकें। विपुल जी, ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बाजार अच्छे रहने चाहिए। 27,000 के पार तो मैं देख ही रहा हूँ। आपको पहले भी बोला था मैंने लास्ट टाइम, जब 27,500 के आसपास का निफ्टी मिनिमम देखता हूँ, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 31,000 रुपये भी दूर, 31,000 पॉइंट भी दूर नहीं रहेंगे। ओवरऑल करेक्शन और डिप्स आ सकते हैं, उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही इस्तेमाल करना है। सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 31,000 ना सर 2026 में? 2026 में आएगा नहीं आएगा थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन आ सकता है, पॉसिबल है। नहीं तो 2026 के लिए आपके मन में कोई टारगेट है सर? 27,500 2026 के लिए 27,500, ठीक है सर। हाँ जी। और ओवरऑल अगर सेगमेंट वाइज और स्पेसिफिक स्क्रिप्ट की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्री तो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। रचित जी ने भी बोला और परसों भी मैंने इसकी बात की थी। रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट का ड्राइवर रहा है और रहेगा आगे भी। ओवरऑल एक और स्टॉक है सर, सन फार्मा। सन फार्मा को भी लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा अगर डिप में मिले तो वो बहुत अच्छा होगा। यानी डिप तो खैर बहुत यानी यहाँ से 200-300 पॉइंट यानी 10-12% की डिप मिलती है तो वहां पर ले सकते हैं। ओवरऑल 1500 का मंदा नहीं लगता है, लेकिन 2300 और 2500 रुपए के टारगेट दिख सकते हैं इसमें। और दूसरा एनबीएफसी एक अच्छा चलने का टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए, कितना बताया सर आपने? 2200-2300 रुपए के टारगेट दिखते हैं इसमें सन फार्मा में आने वाले 1 से 1.5 साल में। अच्छा ठीक है सर, जी जी हाँ आगे। 1500 का मंदा नहीं लगता है। अगर कोई भी डिप मिले तो 1500 रुपए तक एक्यूमुलेट करना चाहिए इसको। 1500 रुपए के नीचे की अगर कभी क्लोजिंग आई तो हो सकता है तकलीफ में जाए। और दूसरा एनबीएफसी एक अच्छा सेगमेंट लगता है। एनबीएफसी में भी एक धुरंधर शेयर है अपना, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, दोनों में से कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। ये भी डबल होने की ताकत रखते हैं, लेकिन डबल इमीडिएटली नहीं, 2-3 साल लग सकते हैं डबल होने में। ठीक, 2 से 3 साल का नजरिया अगर बजाज आपका फाइनेंस का डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है, तो बजाज इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। और बजाज में डिस्क्लेमर भी दे दूं कि मेरी फैमिली में इसकी काफी टाइम से होल्डिंग भी है। ठीक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व 2 से 3 साल में दोगुना होने की क्षमता रखता है। तो एक तो ये यहाँ पर कॉल निकल के आई है। दूसरा सन फार्मा में चाहें तो एक बार अमित जी की राय दिखा भी देंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। 2026 में 27,500 तक के टारगेट, एक बात इन्होंने ये कही है। दूसरा सन फार्मा 2026 में 2200 से 2300 जा सकता है, ये अमित जी की राय निकल के आई है। तो एक एक करके हम सबकी राय भी अभी दिखा देंगे, ताकि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो अपने सुविधा अनुसार अपने पसंदीदा एक्सपर्ट की राय को मानते हुए आप जो है अपना पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन दिखाई है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। वो 3 एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो में तीनों के तीनों में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। अमित जैन की राय जो है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 27,500 तक जा सकता है निफ्टी। सन फार्मा 2 से जो है 2200 से 2300 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व 2 से 3 साल में 2 गुना हो सकता है, ये उन्होंने कहा है।
चलिए एक बार अभी थोड़ी देर में तीनों लोगों की राय दिखा देंगे, सबकी राय जो है, ताकि आप लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते रहें। आप जरा फटाफट जो है उन स्टॉक्स पे नज़र डाल लेते हैं जो कि आज हम बातचीत कर रहे हैं। सर मैं रचित सर से बात पहले शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि अभी अंबाला मैम और रचित जी दो लोग पॉजिटिव थे वोडा को लेकर के। सर हैप्पी न्यू ईयर रचित जी, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी और पूरे दर्शकों को भी, भूल गया बोलना। हैप्पी न्यू ईयर सर। चलिए अब जरा बात बताइए सर वोडा को लेकर के। कल तो काफ़ी पैनिक थोड़ा सा हो गया था, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही थी। अब आज प्रमोटर वाली खबर आ गई, प्रमोटर वाले पैसे मिलेंगे। हालांकि एक साल में जो है 28-30 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास मिलेंगे, थोड़े थोड़ा करके मिलते रहेंगे इनको। क्या टिप्पणी रहेगी सर वोडाफोन आइडिया को लेके अभी? सर पहले एक अगर अपन चीज समझें, कल जो हुआ वो एक अजीब कंफ्यूजन बोलेंगे सर उसको, क्योंकि प्रैक्टिकली जो न्यूज थी उसकी पुष्टि पूरी तरीके से हो नहीं पाई और स्टॉक ने अपना रिएक्शन दे दिया। और सर क्लियर केस दिख रहा था, मतलब मेरे पास कोई न्यूज उस तरीके की नहीं थी, बट 12 रुपए में कंटिन्यूसली मैं ये बोल रहा था कि यहां से थोड़ी सी वीकनेस लगती है। वापस आप देखें 10 रुपए 20 पैसे 40 पैसे 60 पैसे ये रेंज थी, यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपने पोजीशन बना ली है वहां पे तो अब आप आराम से इसको लेके बैठे। और मुझे लग रहा है अभी इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि सर एक और न्यूज आई है कि ये जो पूरा AGR का मामला है ये DOT के पास चला गया है। DOT इसको एनालाइज करेगा और उसके बाद गवर्नमेंट के पास अपना डिसीजन लेके जाएगा। इट माइट हैपन इन अ वीक, 2 वीक, 3 वीक, मंथ, 2 मंथ, इसका कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है। अभी थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम हो सकता है, और जब तक ये टाइम चलेगा तब तक वोडाफोन आइडिया में आपको एक जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो देखने को मिलेगा। लोअर लेवल पे वापस से मैं बोलूंगा आप अपने पोजीशन बना के रखें। जो कल वाली न्यूज थी वो क्लियरली खंडित हो चुकी है, और अभी भी मेरे को लगता है कि 12 रुपए के लेवल पे इस पर रेजिस्टेंस मिलना ही चाहिए। तो अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाइएगा, डोंट जंप द गन, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा अपना टाइम वाइज करेक्शन अगर करता हुआ दिखता है तो विचलित ना हो, पोजीशन बनाए रखें। चलिए ठीक है, अब थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि हमने पोर्टफोलियो पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है। तो आप लोग कहेंगे शेयरों पे आपने अलग अलग आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में बात ही नहीं की, तो वो जरा लेकर के आते हैं। अगला काउंटर जिस पे दोनों की राय जानना चाहेंगे वो है अदानी पावर। अदानी पावर में मोमेंटम काफ़ी शानदार, मुझे लगता है अदानी समूह में कुछ पकड़ा है, एकदम से आज रैली रही है। पहले अमित सर आप बताइए, 150 का लेवल जो है क्रॉस किया है काफ़ी टाइम बाद। अभी तो मतलब पावर की हम लोगों ने बात भी ठीक से शुरू नहीं की, रैली आनी शुरू हो गई है। 153 153 का हाई लगाने के बाद थोड़ा सा 150 के आसपास चल रहा है। अमित सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी अदानी को लेकर के? सर 142 रुपए के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक कोई तकलीफ वाली बात नहीं। 162 ऑन द वे है, एक्यूमुलेट करना चाहिए इसको। 146 147 के आसपास 140 का स्टॉप लॉस होगा, 162 के टारगेट होंगे। 162 के जी अभी खरीद सकते हैं सर? नहीं, 146 और 147 के आसपास ले सकते हैं, 2-3-4 रुपए नीचे। ठीक है रशीद सर, इस पे मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा क्योंकि एकदम से रैली आई है तो काफ़ी क्वेरीज हमारे पास हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? सर देखिए, मैं अमित सर के साथ ही जाऊंगा, बाइंग लोअर लेवल पे होगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा मेरा और अमित सर का व्यू बदल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है 156 तक पहुंचते पहुंचते या स्टॉक थोड़ा सा आपको थकता हुआ दिख सकता है, और अगर वहां पे थकता है तो वापस नीचे रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद आप इसको खरीदिएगा। 156 के ऊपर अगर कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जिसके बाद ये सस्टेन करता है 1 से 2 दिन, उसके बाद 174 तक के लेवल दिखा सकता है, बट 156 पे थोड़ा थक सकता है। 156 में थोड़ा थक सकता है, ये रचित जी का मानना है। चलिए इस बीच जो हमारा पोल चल रहा है उसमें अभी भी काफ़ी ज़बरदस्त द्वंद्व मचा हुआ है। तो जो हमारे चैट बॉक्स में सर पोल चल रहा है 2026 में कहाँ मिलेगा शानदार रिटर्न, उसमें जो है अभी हमने 4 सेक्टर दिए हैं, IT, पावर, रेलवे और डिफेंस, जिसमें अभी तक लीड कर रहा है पावर स्टॉक्स, 37% लोगों ने वोट किए हैं। IT नंबर 2 पे है जिसमें कि 27% लोगों ने वोट किया है। तीसरे नंबर पर है डिफेंस स्टॉक जिस पर कि 22% लोगों ने वोट किया है। अभी भी आखिरी नंबर पर है रेलवे स्टॉक जहां पर सिर्फ 14% लोग भरोसा कर रहे हैं। इस पर भी आप लोगों की राय जानेंगे, बाकी लोग भी वोट करते रहें। देखते हैं आखिर में कौन जीतता है इन चारों सेक्टर में, क्योंकि इन चारों सेक्टर को लेकर के काफ़ी लोग अब बुलिश थोड़े थोड़े हो रहे हैं क्योंकि IT ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, पावर से उम्मीदें हैं। तो अभी पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से भी इन चारों में उनका दांव जो है कहाँ पर होगा। लेकिन इन सब के बीच में एक शेयर लेकर के आते हैं और अदानी का ही जो है शेयर, अदानी टोटल गैस।
आज मतलब वही मैं देख रहा था कि अदानी में कुछ तो कोई खबर आई है क्या, मतलब वो मुझे अभी तक पता नहीं चल पाई। बताइए सर जरा, अमित सर आप या रचित सर कोई भी, अमित सर आप ही बता दीजिए या रचित सर आप ही बता दीजिए, कोई बता दे। सर ये थका हुआ स्टॉक है, मुझे हाँ। नहीं लगता कि ये करीब ये साल भी परफॉर्म करेगा। ओवरऑल अगर ऊपर गया भी तो मैक्सिमम मैक्सिमम इसमें पोटेंशियल लगते हैं 800 रुपए के, लेकिन 800 रुपए भी जाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। और नीचे नीचे साइड में 500 रुपए के आसपास तगड़े सपोर्ट है, 500 और 700 के बीच में ही घूमता नजर आएगा सर। इन्हें हायर लेवल पे जाए तो प्रॉफिट ले लो, ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। 550 500 550 के आसपास आए तो बाय करो। ठीक है सर। सर चूंकि जब भी वोडाफोन की होती थी तो हम लोग बीच में इंडस टावर जरूर लाते थे। आज जो है इंडस टावर में काफ़ी अच्छी मजबूती है। रचित सर जरा देखिए जरा, क्या कुछ संभावनाएं हैं यहाँ पर। 5% के आसपास का मोमेंटम एक समय देखने को मिल रहा था, अभी भी अगर हम देखें तो 4.5% और तेज़ी से ऊपर जा रहा है, नए इंट्राडे हाइज बनते हुए। क्या यहाँ पर कोई BTST कॉल या कोई छोटी टाइम के लिए कोई संभावनाएं हैं? और वैसे मीडियम नए 52 वीक हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं सर यार। सर हिस्टोरिकली स्टॉक को देखेंगे ना तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स में से है जो एकदम से भड़बड़ा के उठता है, एक दो दिन मूव करता है, फिर एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चला जाता है। दो फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है और अभी हमने देखा है जिस तरीके से का ट्रांजिशन भी हुआ आइडिया से भारती के पास टेक पहुंचता हुआ, कंपनी अच्छी है मगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव। और सर एक चीज मैं वापस से रिआइटरेट कर दूंगा, नॉट टू फॉरगेट, आज और कल मिला के वो 15 दिन का जो हमारा टाइम पीरियड था वो खत्म होने वाला है। बहुत एग्रेसिव पोजीशन, बहुत एग्रेसिव स्टांस नहीं रखने हैं। इंडस टावर के लिए भी मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी अगर आप इस अप ट्रेंड को प्ले करना चाह रहे हैं, प्ले करें, बिल्कुल करें। आपको 448 452 तक के लेवल ये दिखाने का दमखम रखता है, मगर एक स्टॉप लॉस रखना है बहुत जरूरी। 428 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ अगर आप पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जो मीडियम टर्म के लिए इसमें फ्रेश एंट्री ढूंढ रहे हो उनको मैं कहूंगा थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। कभी भी आपको ये 408 से 414 रुपए के लेवल पे दिखे, वहां पे फ्रेश एंट्री ज्यादा एडवाइजेबल होगी। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और अभी जो प्ले करना चाह रहे हैं, जैसे मेरा सवाल भी यही था आपसे, क्योंकि ये बुलबुले की तरह उठता है गिरता है, लेकिन इस बुलबुले को अगर कैच करने की कोशिश करें और कोई रिस्क लेना चाहे तो किस स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट क्या रखें? सर 428 का स्टॉप लॉस, 448 452 के टारगेट्स। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 500 का एक शेयर है JSW एनर्जी, पावर में दिखाई देने लगा है दम। जनवरी 2026 आते इसकी शुरुआत की JSW एनर्जी। अमित सर जरा देखिए, ऊर्जा के अंदर दोबारा ऊर्जा की वापसी दिखाई दे रही है, कितनी सस्टेनेबल है। अभी जो है इसने नया इंट्राडे हाई 500 का लगाया है, 499 रुपये 95 पैसे। अभी क्या करना चाहिए, ये रैली चलेगी या फिर जैसे कि पहले भी हुआ है कई बार ऐसा लगा कि पावर में जान आएगी और लेकिन फिर ठंडे हो गए? आपकी टिप्पणी JSW एनर्जी पे। सर अभी एकदम सही कहा आपने, पावर में जान आती है और वापस से ठंडे होने लगते हैं। 495 के आसपास, 498 के आसपास का भाव लग रहा है। मुझे लगता है इसकी थकान जो रहेगी वो 504 और 509 के आसपास की रहेगी। वहां से एक करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद रहेगी, लेकिन 490 रुपए के आसपास एक बार मिलेगा, आज मिले या फिर बढ़ने के बाद मिले तो 490 के आसपास लेना चाहिए। 470 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और फिर जब चलना चालू करेगा करेक्शन के बाद तो हो सकता है ये 540 रुपए तक का दमखम दिखा दे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। रचित जी आपके लिए एक और टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि ईश्वर चरण जी हैं, अरे ईश्वर के चरण को प्रणाम हो। कह रहे हैं कि विपुल जी आप और बोनस परिवार और सबसे अच्छे एनालिस्ट रचित जी को हैप्पी न्यू ईयर। भगवान से प्रार्थना है कि आप बहुत पॉजिटिव हो और सब आपके बारे में पॉजिटिव बोलें। अच्छा, इनको मतलब आपके एनालिसिस वगैरह की टेंशन नहीं है सर, सब लोग पॉजिटिव बोले आपके बारे में, इसकी टेंशन ज़्यादा है। नहीं, लेकिन अच्छा सोच रहे हैं आप लोग, है ना, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले एक टिप्पणी करना चाहूंगा, इसीलिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ सर, दर्शक नहीं बोलता, मैं बोनस परिवार बोलता हूँ। सर जो टिप्पणी भी होती है ना, आप देखिए यूजुअली, और कितनी बार ऐसा हुआ है, आशीर्वाद भी मिले हैं बुजुर्गों से और यंग जनरेशन के कुछ कुछ टिप्पणियां, जैसे एक टेलीकॉम मिनिस्टर बना दिए गए हैं और वो सब, तो सर अच्छा लगता है, परिवार का पार्ट है। ऊपर नीचे मार्केट चलता रहेगा, एनालिसिस अपनी जगह, ये प्यार मेंटेन रहे सर, तो नथिंग लाइक इट। बिल्कुल सही बात सर। अब जरा सर टाटा स्टील देखिए, स्टील में कल से रिकवरी है सर, क्या टाटा स्टील में भी आएगी? टाटा समूह में बहुत सारी समस्याएं रहीं, ग्रुप ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया,
स्टील में जो रिकवरी है उसका फ़ायदा टाटा स्टील में मिल सकता है क्या? 0.25% की तेज़ी 181 182 का लेवल देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील पे अभी क्या करें? सर देखिए, इसका अप ट्रेंड जरूर आपको अभी कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से पोजीशन है 188 से 192 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बट बहुत ज्यादा अभी एग्रेसिव नहीं होंगे, क्योंकि सर टाइम एंड अगेन हम ये बात कर रहे हैं कि ग्रुप में जो प्रॉब्लम चल रही है वो जब तक रिजॉल्व नहीं होती तब तक कोई भी न्यूज एक डाउन ट्रेंड को ट्रिगर कर सकती है। दो स्टील में तेजी है और मेटल पूरा का पूरा चल रहा है, उस हिसाब से अच्छा पोजिशन है। जो लोग अपनी पोजिशन इसमें रखे हुए हैं वो बिल्कुल मेंटेन करें 188 192 तक के लिए लेवल्स के लिए। अगर आप बात करते हैं फ्रेश एंट्री की, तो मैं कहूंगा नहीं, फ्रेश एंट्री आप यहां ना करें। जब भी कभी ये कूल ऑफ करता है ऊपर के लेवल पे जाने के बाद और कहीं भी आपको 170 से 174 की रेंज में मिलता है, वहीं पे पोजीशन बनाइएगा। यहां पे फ्रेश एंट्री में एडवाइस नहीं करूंगा। और सर इसके साथ साथ एक और चीज ऐड कर देता हूं, मंडे से हम सिल्वर के लिए बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक के लिए मैं कमेंट सेक्शन में देख भी रहा हूं बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग बोल रहे थे इस आदमी ने खरीदने नहीं दिया, आप कुछ लोग बोल रहे हैं हाई लेवल पे फंस गए हैं। सर सिल्वर अब जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा कमोडिटी में एक्सपर्ट नहीं हूं, सर बैठे हैं वो ज्यादा आपको बता पाएंगे, बट कहीं ना कहीं सिल्वर अब यहाँ पे एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन और थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है। थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच अब आपको सिल्वर बेस स्टॉक्स में थोड़ी रखनी पड़ेगी। ठीक है अमित सर, आपकी कोई कमेंट रहेगा इस पर? सर चलेंगे अभी मेटल, है मेटल चलेगा सर अभी, मेडल चलेगा अभी, थोड़ा चलिए। थोड़ा कंसोलिडेशन फेज पे जाएगा, क्योंकि सर जब भी देखिए बाजार एक तो उठता बहुत कम है और जब उठता है तो फिर सबको ले डूबता है जो बेचते हैं। तो ये बाजार अभी अभी तो जवान हुआ है समझ जाइए बुलिश होकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेटल सेक्टर अभी आगे बढ़िया चलेंगे, ये साल भी बढ़िया नहीं नहीं, सिल्वर परफॉर्मेंस सिल्वर 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 सर सिल्वर भी मुझे ऐसा लगता है कि ते- 290 अभी भी बाकी है। 2,34,000 रुपए के आसपास चल रहा है। 2 लाख का मंदा होने से पहले मुझे ऐसा लगता है 2,90,000 रुपए का भाव टेस्ट हो जाएगा। अगर ये 2,90,000 रुपए का भाव टेस्ट होता है तो सारा निफ्टी सारा मेटल सेक्टर भी आउट परफॉर्म करेगा। अभी सब $71 के आसपास चल रहा है। 68-67 डॉलर तक का करेक्शन पॉसिबल है, उससे ज्यादा उम्मीद कम है। चलिए ठीक है। तो ये राय यहाँ पर जो है निकल करके आई है, दो अलग अलग एक्सपर्ट की दो अलग अलग राय। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले काउंटर पे नज़र डालेंगे यहाँ पर। माफ़ कीजिएगा सर, एक शेयर जिसने कि काफ़ी अच्छा कल चला, कई लोगों की रिकमेंडेशन भी आई थी, और वो है HFCL। HFCL पे देखिए क्या हो रहा है। मतलब इस पर मैंने कल भी पूछा था, आज भी पूछा, और एक शिकायत लोगों की जैसे कि रचित जी के साथ हमेशा रहती है कि तुरंत कोई भी शेयर जल्दी खरीदने को नहीं बोलते हैं। कल भी सर अभी क्या करें सर HFCL को लेकर के? अब तो सर क्या गाड़ी मिस हो गई या अभी भी है दम इसमें? चल तो रहा है सर 3% के आसपास जी। सर चल रहा है, और अब कल आपने जिनके साथ मेरे को शो करा दिया था, उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि हाँ अभी तो मोमेंटम, क्योंकि देखा है सर टाइम एंड अगेन उनका टेक्निकल एनालिसिस, और मैं अंबाला मैम की बात कर रहा हूँ, 90 रुपए का उन्होंने टारगेट दिया है। बट मैं वापस आपको एक चीज बोलूंगा सर, मैं बहुत ज्यादा इसके फाइनेंशियल्स को लेके और फंडामेंटल्स को लेके कंफर्टेबल नहीं। अब अगर आपको इसमें पोजीशन बनानी है तो आप बना जरूर सकते हैं। टेक्निकल बाउंस बैक, एक टेक्निकल ब्रेकआउट इसने जरूर दिखाया है। रीसेंट टाइम से 70 प्लस भी इसने ट्रेड किया है। बट मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, जो भी इसमें पोजीशन बना रहे हैं, एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस उनको जरूर रखना होगा स्टॉक में 62 रुपए का। 62 के नीचे ही अगर ये स्टॉक जाता है तो आपको इतना पेन दे सकता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 62 का स्टॉप लॉस रखिएगा अगर आपको पोजीशन बनानी है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें। और आपको अपसाइड अगर इसमें देखना है तो पहला अपसाइड का लेवल इसमें दिखा रहा है 78, और 78 के ऊपर आपको 88 तक के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ खरीदिएगा अगर खरीदना है तो। चलिए ठीक, ये बात है यहाँ पर। अगला काउंटर जिसने काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन किया है, और क्या 2026 में अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कब आएगी इसमें पता नहीं, वो है क्यूपिड। अमित सर आप देखिए इसको, मतलब बीते एक महीने में 50% का कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है। क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। ऐसा क्या कर दिया है कंपनी ने? 6 महीने में 380% का रिटर्न, बीते एक महीने में 50% का रिटर्न, 4-5 दिन में 10% चल गया जब काफ़ी महंगा लग रहा था सबको। अभी भी ऊपर है सर, क्या करें अब?
सर अभी अभी हमने सिल्वर की बात करी, जहां से हम सोचना बंद कर देते हैं वहां से मार्केट सोचना स्टार्ट करता है। वाह, एक तो सर बढ़ने आप वाला। मतलब मेरा मानिए कि मतलब किसी किसी अच्छे राइटर्स उससे मतलब जो है ना प्रोड्यूसर वगैरह से संपर्क में आइए आप। इतना शानदार डायलॉग जो है ना वो जो सलमान खान के वन लाइनर होते हैं उससे बेहतरीन आप वाह। सर जहाँ एक्चुअली से हम शुरू खत्म करते हैं वहाँ से बाजार सोचना शुरू करते सर हैं। एक्चुअली जब मैं शो करता हूँ कमोडिटी मार्केट के, तब 1,70,000 1,65,000 रुपए के आसपास चांदी था। लोगों ने 80,000 रुपए का 1,60,000 रुपए देखा, वो पचा नहीं पाया कि यार 1,60,000 रुपए 100% बढ़ चुका है, खरीदना नहीं है। और उसी शो पे मैं जाके बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बेचना नहीं है। यहाँ यहाँ से बाजार अभी चालू हुआ है चलना। आज 2,34,35,000 रुपए पे खड़े हुए हैं हम लोग। आज भी लोगों को महंगा लग रहा है, लोग खरीद नहीं पाते हैं ऐसे भाव में। तो जहां से हम सोचना बंद कर देते हैं वहां से मार्केट एक्चुअली सोचना स्टार्ट करता है। बात और तो सही है जी। और फिर उसके बाद न्यूज़ेस आती है, फंडामेंटल आते हैं, उसके बाद फोमो क्रिएट होता है, फिर गिर जाता है। तो लोगों को लगता है अब तेज होने वाला है, बाजार गिराने की तैयारी होती है। तो क्यूपिड में सर अभी भी मुझे लगता है कि अभी कम से कम आराम से अभी और चलना चाहिए 400। अगर कभी करेक्शन आता है, देखिए मैं मंथली चार्ट को देख रहा हूँ, आज नया मंथली चार्ट का फॉर्मेशन भी हुआ है, कैंडल फॉर्मेशन। तो ओवरऑल ये अभी नो डाउट ओवरबॉट जोन पर है, लेकिन अगर ओवरबॉट जोन पर है तो सिर्फ करेक्शन दिखाता है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखाता। तो अगर इनकेस कोई करेक्शन आता है 500 480 के आसपास तक का, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि ये रैली कंटिन्यू रहने की उम्मीद बनाएगा। और अगर ये रैली कंटिन्यू बनने की उम्मीद बनाता है तो उसको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भागना पड़ेगा, क्योंकि जो लोअर बोलिंजर बैंड है वो बहुत नीचे का है, 425 के आसपास का है। अब इसको ट्रेवल करवाना पड़ेगा 480 तक। अब अगर लोअर बुलिंजर बैंड को अपर साइड में इसको ट्रेवल करवाना है तो इसको खतरनाक तरीके से भगा देंगे। यानी हो सकता है सर 680 700 रुपए तक के भी रेट देखने को मिले। किसी को इन्वेस्ट, मैं टेक्निकल सेटअप के बेस पे बात कर रहा हूँ, अगर किसी को बाय करना है तो बिंदास बाय करना चाहिए। अच्छे प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं और ये जिस तरह से चल रहा है ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये अगर मान लीजिए आज 524 525 पे खरीदें, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें फिर? सर 680 720 तक भी दिख सकता है ये। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या रखें यहाँ पे, मान लीजिए गिर जाए तो? स्टॉप लॉस क्लोज सर, स्टॉप लॉस क्लोज टू क्लोज बेस पे इस मंथ में अगर 470 रुपए के नीचे की क्लोजिंग आती है तो एक बार वाइंड अप कर देना चाहिए पोजीशन। थोड़ा रिस्की बेट है ये, रिस्की है तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ ही परसेंटेज इसमें इस्तेमाल करिए। यानी चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक। वाह सर, ये जो है ना वही मैंने डायलॉग बोला, मतलब वाह, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। तो स्टॉप लॉस टारगेट का विशेष ध्यान रखें आप लोग, ये जो है आप लोगों के लिए सलाह यहाँ पर है यहाँ पर। चलिए अगला काउंटर जो है वो लेकर के आते हैं। एक तो इतनी अच्छे डायलॉग चल रहे थे, मैं मिस कर गया कि मैंने सोचा कोई साथ यार। ग्रैनुअल सर, ऑटो एंसिलरी सर, रशीद सर एक चीज़ देखिए बताइए ज़रा, ऑटो एंसिलरीज में अभी आपको कितनी पोटेंशियल? आज 1 तारीख है सर, हालांकि टाइम नहीं बचा मुझे ऑटो सेक्टर डिस्कस करने थे। बहुत सारे नंबर्स आए हैं, एमएनएम वगैरह के नंबर काफ़ी इंकरेजिंग है। और तो मैं ये जानना चाहूँगा, एक तो ऑटो सैलरी में ग्रेनुअल्स पे बताइए, और ऑटो में अगर कोई पसंदीदा हो, क्योंकि ये सेगमेंट अब समाप्त करने का टाइम हो रहा है, अगले सेगमेंट पे जाना है, तो कौन से होंगे सर ऑटो के अंदर? ऑटो आपका पसंदीदा विषय भी है सर जी। सर इससे पहले 10 सेकंड की टिप्पणी करना आराम से। चाहूंगा। अमित सर, जो अभी आपको कॉम्प्लीमेंट विपुल सर ने दिया है, इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि 1 साल हो गए मुझ जैसी भौट बुद्धि को विपुल सर फोर्स करते रहते हैं, कुछ कभी कविता, कुछ कभी कुछ कर दो, मेरे से कुछ आता नहीं है। अगर आपके को कमेंट कॉम्प्लीमेंट किया गया है तो ये मान के चलिए बहुत बड़ी बात है। इस पर थोड़ा सा आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें भी एक नया आयाम और सक्सेस मिल जाएगी। उसके साथ साथ ग्रैनुअल्स पे आ जाते हैं सर। देखिए ग्रैनुअल्स जिस तरीके से अभी पोजिशनड है और अपसाइड आपको दिखाता हुआ दिख सकता है, और मैं समझता हूं एक बार हल्की सी थकावट आपको 624 लेवल 628 लेवल्स पे देखने को मिल सकती है। जैसे ही उस लेवल को ब्रीच करेगा फिर इसके लिए एक खुला आसमान टाइप सिचुएशन बन जाएगा। देखिए मैं बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो सिर्फ खुला आसमान निकल रहा है मेरे मुंह से। हरा नया नीला आसमान। हाँ, हरा नहीं, नीला आसमान। तो 656 668 लेवल्स तक आपको जाने का ये दमखम रखता है सर। जिस तरीके से ऑटो के नंबर्स आए हैं, अभी तक के नंबर्स बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। ऑटो एंसिलरी में मैं हमेशा से आपको बोल रहा हूं कि एक अच्छा अपसाइड की हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप इस स्पेस में, ऑटो स्पेस में बोले तो सर अभी भी एक स्टॉक है जो बहुत कम चला है और बहुत पोटेंट है। 2 व्हीलर स्पेस की बात करूंगा, हीरो मोटो तो सबको पता ही है कि हम कितने बुलिश है। बजाज ऑटो पे सर इस साल हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोकस रखना होगा। जिस तरीके से बजाज ऑटो अभी पोजिशनड है, ये और अपसाइड के लिए अभी तैयारी कर रहा है।
बहुत कंफर्टेबली अभी 9,354 रुपए चल रहा है। अगर आप बहुत नियर टर्म के टारगेट भी बोले तो 9,800 से 10,000 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बजाज ऑटो आपको एक अच्छा अपसाइड, और 10,000 में मैं एक चीज बोलूंगा सर, बेचना नहीं होगा इसको, इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होने का अब टाइम बहुत करीब आ रहा है। ठीक, बहुत संक्षिप्त में सर आप सुजलॉन पे अपनी टिप्पणी तैयार रखिएगा, समय बहुत कम है इस सेगमेंट के लिए। और अमित सर आपके लिए जो सवाल है मेरा, वो सवाल जो है ग्रो को लेकर के। ग्रो पे काफ़ी क्वेरीज हैं, ग्रो काफ़ी अच्छा चला, हाल की लिस्टिंग, और अभी भी मतलब ये दर्शकों की लगातार कभी 200 होगा, क्या होगा, क्या 220 से ऊपर जाएगा, काफ़ी क्वेरीज यहाँ पे भरी हुई हैं। 150 के आसपास है, क्या यहाँ पर करंट लेवल पे खरीदारी बनती है या इसको 110 120 पे खरीदें? क्या आपकी टिप्पणी रहेगी ग्रो को लेकर के? 2026 से क्या उम्मीद है? सर बहुत बड़ी उम्मीद इमीडिएटली नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभी एक सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक कॉन्सेप्ट होता है, बस सारे व्यूअर्स को पता होगा। अभी इसमें हर रिटेलर का पैसा लगा हुआ है, और जब हर रिटेलर का पैसा लग जाता है तो स्मार्ट मनी उनको आसानी से रिटर्न देने की कोशिश कम करता है। नो डाउट ऐसा नहीं कि ऊपर भाग नहीं सकता, लेकिन 180 के आसपास का 180 भी बहुत हो गया, 170 के आसपास थकता हुआ नजर आएगा, और 140 के आसपास बाइंग बनती है। यानी 140 के आसपास मिले तो खरीदिए, 170 के आसपास मिले तो प्रॉफिट ले लीजिए। ट्रेडिंग स्टॉक रहेगा 1 से 1.5 साल तक, बहुत बड़ा अपसाइड, बहुत ताबड़तोड़ कोई रैली आ जाए, मल्टी बैगर बन जाए, इसकी उम्मीद कम है। तो अभी खरीदना नहीं है ना सर? नहीं नहीं, लोअर लेवल पे 140 के आसपास जब भी मिले तब लीजिए, 170 के आसपास प्रॉफिट ले लीजिए, 170 के आसपास से फिर वापस से नीचे आने की उम्मीद बनाता है। चलिए। यानी इसका सर जो बेस पॉइंट है 153 का है, 153 के नीचे की स्टेबिलिटी 140 तक धकेलती है इसको, 154 के ऊपर की स्टेबिलिटी 168 तक धकेलती है। ठीक, ये बात हो गई ग्रो को लेकर के। अब बात कर लेते हैं सुजलॉन पे। सर संक्षिप्त टिप्पणी आपकी क्या रहेगी? काफ़ी लोगों की क्वेरीज है, और हमारे एक दर्शक भी हैं, प्रियंका जी हैं, प्रियंका साहू जी हैं, कह रही हैप्पी न्यू ईयर ऑल सर्स, होप टू गेट गुड रिटर्न दिस ईयर। इनके पास 56 पे हैं सर 1800 शेयर, और कह रही व्हाट टू डू फॉर 6 मंथ। हालांकि ये ट्रेंड में भी हम बहुत लोगों के सवाल हैं सर, नाम सिर्फ प्रियंका जी का है, भावनाएं सभी की हैं। बहुत लोग हायर लेवल पे हैं, कुछ लोग कुछ लेवल नीचे लेवल पे। जी देखिए सर, अभी इसमें कुछ नहीं होगा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। हमें वापस से वेट करना पड़ेगा सिर्फ रिजल्ट का। इस बार रिजल्ट पे अगर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है और 61 के ऊपर ये ट्रेड करना चालू करता है, तब जाके इसमें एक ट्रेंड चेंज होगा। उससे पहले कोई भी उम्मीद ना की जाए। आपने रखा हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये रिटर्न आपको इतना एम्पलीफाइड देगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 61 के ऊपर की क्लोजिंग, जिनके पास नहीं है उनको मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आपके पास पेशेंस हो तो ही इसको खरीदिएगा। अभी ये पेशेंस टेस्ट कर रहा है, हो सकता है 1-2 क्वार्टर और आपका पेशेंस टेस्ट करे। 61 के ऊपर की क्लोजिंग, उसके बाद आपको दिखेंगे मैजिकल नंबर्स। ठीक, इसी के साथ ये बात हो गई सुजलॉन को लेकर के। इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।